हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं इस मांग का चैप्टर 22, 23, 24 एंड 25 लेके आ चुकी। तो चैप्टर की शुरुआत होती है जहाँ पे हम देखते हैं कि जो दाबो होती है ना, वो खांस रही होती है और अपने हाथों से धुएं को हटाने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि वो जो आदमी आया था ना, उसने वहाँ पे स्मोक बर्न छोड़ा था, जिस वजह से वहाँ पे पूरा धुआं धुआं हो चुका था। और तभी हम दाबो को देखते हैं जो कि खांसते हुए उस धुएं को अपने पास से हटा रही होती है और खांस रही होती है, ओह ओह, और कहती है आह लानत है। और हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वहाँ से धुआं हटने लगता है और वो देखते हैं कि जो वो आदमी और यानवेन और म्यूचेन वहाँ पे नहीं होते, वो सब लोग भाग चुके होते हैं। और तभी हम है ना उस दाबो के जो 2 सिपाही होते हैं ना, वो उसके पास आते हैं जो काले कपड़े में होते हैं। और उनमें से जो एक इंसान होता है ना, वो कहता है कि ब्रेस्ट बॉस, क्या हमें उनके पीछे जाना चाहिए और उन्हें पकड़ लेना चाहिए, हमें उनका पीछा करना चाहिए। और वरना ऐसा कहता है। तभी हम दाबो को देखते हैं जो कि उस सिपाही से कहती है कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है उनका पीछा करने की। अगर वे यहाँ से भाग सकते हैं तो ज़रूर वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मतलब कि वो ज़्यादा लोग भी आए हो सकते हैं, तो उनका पीछा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो दाबो होती है ना, वो ऐसा कहती है और फिर उन सिपाहियों को ऑर्डर देती है, मतलब कि उन्हें आदेश देती है। और आदेश देते हुए कहती है कि मेरे ऑर्डर को तुरंत फॉलो किया जाए, मतलब कि मेरे आदेश को तुरंत माना जाए और यहाँ पे और भी ज़्यादा सिपाहियों को लाया जाए और यहाँ पे गेट पे पहरा दिया जाए और चोरी और छुपे हमलों से बच के रहा जाए, मतलब कि उनसे सावधान रहे। और ऐसा कहते हुए जो दाबो होती है वो अपनी तलवार को मयान में रख रही होती है और उस रास्ते की तरफ देख रही होती है और कहती है कि यहाँ और पहरा लगाए। और तभी हम है ना उनके सिपाहियों को देखते हैं जो कि कहते हैं यस मैम, मतलब कि हाँ मैम। और वो ना ऐसा कहने के बाद वहाँ से चले जाते हैं और भी सिपाहियों का पहरा देने के लिए और उन्हें यहाँ पे लाने के लिए। और फिर हम है ना एक गाड़ी का सीन देखते हैं जो कि एक सुनसान रास्ते पे चल रही होती है। और फिर हम उस गाड़ी के अंदर देखते हैं जहाँ पे हमें म्यूचेन और यानवेन दिखाए जाते हैं। और जो म्यूचेन होता है ना, वो ऐसे ही बैठा हुआ होता है और जो यानवेन होता है ना, वो उसकी आंखों में आंसू आ रहे होते हैं और उसके हाथ में एक दवाई का डब्बा होता है। और वो म्यूचेन से कहता है कि जोइंग, मुझे तुम अपने घाव पे, यानी तुम्हें जो जहाँ पे चोट लगी है वहाँ पे दवाई लगाने दो। और वो ना ऐसे कहते हुए उस म्यूचेन की तरफ देख रहा होता है। और तभी हम उस इंसान को देखते हैं जिसके जो कि मास्क वाला बंदा होता है। और वो इंसान होता है ना, वो तभी है ना यानवेन और म्यूचेन से कहता है कि चुप रहो, मतलब कि शांत हो जाओ, तुम दोनों चुप करो। और वो ना ऐसा कहता है और वो ना गाड़ी को चला रहा होता है और वो आगे बैठा हुआ होता है और वो उस घोड़ा गाड़ी को चला रहा होता है, शायद ये घोड़ा गाड़ी है, तो वो घोड़ा गाड़ी को चला रहा होता है। और तभी हम है ना अंदर म्यूचेन और यानवेन को देखते हैं। और जो म्यूचेन होता है वो अपने मन के अंदर कुछ सोच रहा होता है और वो ये सोच रहा होता है कि चू जेंगियन, मतलब कि जो अभी आप लोगों ने मास्क वाला बंदा देखा ना, तो उसका नाम है जेंगियन। तो जो म्यूचेन होता है ना, वो इसी बारे में सोच रहा होता है और वो सोचता है कि जो जेंगियन स्वर्ण चेहरे वाला एक बहुत ही बेहतर तलवारबाज है, मतलब कि वो काफ़ी अच्छा तलवारबाज है और वो यूनियन का बहुत ही काबिल रक्षक है, मतलब कि सर्वश्रेष्ठ रक्षक है। और वो सीधे वेनियान के ऑर्डर को ही लेता है, मतलब कि जो कि संत का यानी यूनियन का प्रमुख है यानी नेता है। और वो ना ऐसे सोच रहा होता है। और तभी हम है ना यानवेन को देखते हैं। जो यानवेन होता है ना, वो तभी म्यूचेन को पट्टिया बांध रहा होता है, उसके जहाँ पे घाव लगे होते हैं ना, वहाँ पे है ना वो मलहम लगा रहा होता है और वहाँ पे पट्टिया बांध रहा होता है। और जो म्यूचेन होता है ना, वो ज़्यादा कुछ कहता नहीं है, मतलब कि ऐसे ही चुप बैठा होता है और यानवेन से मलहम लगा रहा होता है, मतलब कि पट्टिया बंधवा रहा होता है। और तभी उसके मन में और भी सवाल आने लगते हैं, मतलब कि और भी ख्याल आने लगते हैं। और वो उसके मन में जो सवाल होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं कि वह ऐसा लगता है जैसे कि वो पहले से ही जानता है कि यह सब कुछ क्या हो रहा है और वो जानता है कि मैं कौन हूँ। और वो ना ऐसा सोच रहा होता है, मतलब कि उसे ऐसा लग रहा होता है कि जो यानवेन है वो उसके बारे में सब कुछ जानता है और कुछ तो गलत है। इसलिए जो म्यूचेन होता है ना, वो फिर यानवेन के हाथ को पकड़ता है और उसे रोक देता है और फिर यानवेन से पूछता है कि क्या आप जेंगियन को जानते हैं। और वो ना ऐसा पूछता है, मतलब कि ऐसा कहता है। तभी हम है ना यानवेन को देखते हैं जो कि एकदम शौक होता है और कहता है मतलब कि मैं। और वो ना कुछ कहने जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे एक हंटर जैसा कुछ आता है जो कि सीधा वहाँ पे जो म्यूचेन ने यानवेन का हाथ पकड़ा होता है ना, उस हाथ पे ही आता है और वो है ना म्यूचेन के हाथों को ग्रैब कर लेता है, मतलब कि पकड़ लेता है। और तभी जो म्यूचेन होता है ना, वो भी उस हंटर को टाइटली पकड़ लेता है। और तभी हम उस हंटर चलाने वाले यानी उसी जेंगियन को देखते हैं जो उसने कि वो हंटर चलाया हुआ होता है। और वो ना म्यूचेन की तरफ देखते हुए म्यूचेन से कहता है कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वह मुझे पहले से जानता है या फिर नहीं। और दरअसल बात यह है कि मैं वहाँ पे उसे ही बचाने के लिए आया था और मैंने देखा कि तुम कितने ज़्यादा दयनीय थे, तो मैंने तुम्हें भी बचा लिया और तुम उसका शुक्रिया अदा करने की बजाय उससे सवाल जवाब कर रहे हो, मतलब कि उससे सवाल पूछे जा रहे हो। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम है ना म्यूचेन को देखते हैं जिसे कि गुस्सा आ रहा होता है और वो ना जेंगियन की तरफ बड़े ही गुस्से से देख रहा होता है और उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और वो ना अभी भी उसे जैसा सबक सिखाएगा ऐसा सोचते हुए वो है ना खड़ा भी हो जाता है। और तभी हम है ना यानवेन को देखते हैं और तभी जो यानवेन होता है ना, वो जुइंग को रोकते हुए, मतलब कि जो म्यूचेन होता है ना, उसे रोकते हुए और उसकी फिक्र करते हुए कहता है कि जुइंग, आपके जो घाव है वो बहुत ही ज़्यादा है, आपके घाव खुल जाएंगे, आप बहुत ही ज़्यादा चिंता मत कीजिए, मतलब कि आप इतनी ज़्यादा फिक्र मत कीजिए और इतनी ज़्यादा चिंता मत कीजिए, वरना जो आपके घाव है वो खुल जाएंगे और आप थोड़ी देर आराम कर सकते हैं, मतलब
मतलब कि आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए और जो चेंगियान है वो हमें एक सुरक्षित स्थान पे ले जाएगा। और वो ना ऐसा कहता है और तभी हम म्यूचन को देखते हैं और जो म्यूचन होता है ना वो यानवेन की ये बात सुनने के बाद अपनी आंखों को बंद करता है और कुछ सोच रहा होता है। और वो ये सोच रहा होता है कि मेरे पंथ में विद्रोह चल रहा है और यानवेन और चेंगियान के बीच का रिश्ता और ये बहुत सारे सवाल है। मैं इनके बारे में पता लगाना चाहता हूँ, लेकिन अभी मेरा जो शरीर है वो मुझे इस चीज़ की अनुमति नहीं देता। मतलब कि मेरे जो शरीर है वहाँ पे बहुत ही जगह पे चोट लगी हुई है, जख्म है और मैं अपने दिमाग पे प्रेशर भी नहीं डाल सकता और मैं अभी सवाल जवाब कर नहीं सकता और यहाँ पे क्या चल रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और यानवेन कौन है? और वो ना ऐसा सोच रहा होता है और कहता है कि लेकिन मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी इंतज़ार करने की ज़रूरत है और फिर मुझे पता चल ही जाएगा। और वो ना ऐसे सोच रहा होता है और फिर जो यानवेन होता है ना उससे कहता है कि ओके, मतलब कि ठीक है। और वो ऐसा कहने के बाद गैरेज में बैठ जाता है और वो सोचता है कि वो बाद में पूछ लेगा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है और जो चेंगियान और यानवेन एक दूसरे को कैसे जानते हैं वो बाद में पूछ लेगा। और फिर हमें है ना एक उस गैरेज को दिखाया जाता है जो कि चलते हुए जा रही होती है और हमें एक घर या फिर टेम्पल जैसी कुछ चीज़ दिखाई जाती है। मतलब कि एक जगह होती है जो कि छुपी हुई होती है और यहाँ पे है ना वो गैरेज आके रुकता है और जो यानवेन और वो लोग है ना वो यहीं पे ठहरने वाले हैं। और फिर हम उस घर के अंदर के एक कमरे के अंदर देखते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि जो म्यूचन होता है वो आराम कर रहा होता है, मतलब कि सो रहा होता है। और तभी वहाँ पे किसी के चल के आने की आहट आती है और ये और कोई नहीं, ये यानवेन होता है। और जो यानवेन होता है ना वो अपने हाथ में एक सूप का कटोरा लाया हुआ होता है और उसने वो सूप बनाया हुआ होता है जो कि जड़ी बूटियों से बनाया हुआ होता है। और जो यानवेन होता है ना वो उस सूप को लाते हुए म्यूचन से कहता है कि देखो मैंने आपके लिए क्या बनाया, मैं आपके लिए सूप लाया हूँ और इससे आपके जो दर्द है उसमें भी आराम मिलेगा और आपका जो खून बहना बंद हो जाएगा और ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आपके घाव इससे ठीक हो जाएंगे। और वो ना ऐसे कहते हुए उस जड़ी बूटी वाले सूप को ला रहा होता है और उस सूप के कटोरे को म्यूचन की तरफ बढ़ाता है। और तभी हम म्यूचन को देखते हैं जो कि यानवेन की तरफ देख रहा होता है। और तभी जो यानवेन होता है ना वो समझता है कि जो म्यूचन है वो उससे कुछ पूछना चाहता है, इसलिए जो यानवेन होता है ना वो म्यूचन को सामने से ही कहता है कि मैं कुछ सालों पहले यहाँ पे आया था और जो चेंगियान है ना वो मुझे यहाँ पे लाया था और ये जगह काफ़ी ज़्यादा छुपी हुई है और इसके बारे में कई लोगों को नहीं पता है। मतलब कि इस जगह के बारे में सिर्फ कुछ लोगों को ही पता है, ज़्यादा लोगों को नहीं पता है। और वो ना ऐसा कह रहा होता है और कहता है कि आप चिंता मत कीजिए। और वो ना ऐसे कहते हुए उस सूप के कटोरे को दे रहा होता है। और तभी हम है ना म्यूचन को देते हैं जो कि पहले तो यानवेन की तरफ देखता है और फिर उस सूप के कटोरे को ले लेता है। और तभी हम है ना यानवेन को देखते हैं जो कि उस सूप के कटोरे को देने के बाद है ना वहाँ से जाने लगता है और जाने से पहले वो दरवाजे के पास जाके रुकता है और फिर म्यूचन की तरफ देखता है और म्यूचन से कहता है कि मैं बाजार जा रहा हूँ कुछ जड़ी बूटियों को लेने के लिए, तो मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी और आप यहाँ आराम करना। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम है ना म्यूचन को देखते हैं जो कि उस सूप को पीते हुए कहता है कि ओके, मतलब कि ठीक है। और वो ना ऐसा कहता है और फिर जो यानवेन होता है वो वहाँ से चला जाता है। और फिर हम म्यूचन को देखते हैं जो वहीं पे बैठा हुआ होता है, सूप को पीते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे लगता है कि मैं कुछ समय के लिए यहाँ पे रह सकता हूँ और मुझे जल्दी से जल्दी ठीक होना होगा, इससे पहले कि यूनियन मुझे ढूंढ ले और मुझे वापस अपने पंथ पे भी जाना होगा। और वो ना ऐसा सोच रहा होता है और उस सूप को पी लेता है और उस सूप को पी लेने के बाद कटोरे को वापस वहाँ पे जो बाजू में टेबल होता है ना वहाँ पे रख देता है। और फिर वो उस कमरे के चारों ओर देख रहा होता है, मतलब कि वो इधर उधर देख रहा होता है कि ये कौन सी जगह है, जैसे कि ये कमरा कैसा है। और वो ना ऐसा देख रहा होता है और अपने मन में आगे सोचता है कि डाबो ने विद्रोह शुरू कर दिया है और लगभग हर पक्ष उसके ही तरफ हो गया है, मतलब कि सारे लोग उसकी तरफ ही हो गए हैं। और पर मुझे वहाँ पे मुसोडो गाइड्स क्यों नहीं दिखाई दिया, मतलब कि जिन्हें मैंने खुद प्रशिक्षित किया था मुसोडो गाइड, वो वहाँ पे नहीं दिखे हैं। ऐसा लगता है कि जो डाबो है उसने अपनी नाटकीय शैली यानी कि अपने अभिनय कौशल के द्वारा उन्हें मार डाला होगा। और वो ऐसा सोच रहा होता है और आगे अपने मन में सोचता है कि ऐसा लगता है संभवतः जो पूरी सेना है वो ही नष्ट हो गई है, मैंने वहाँ पे एक भी सर्प को नहीं देखा था, वो लोग कहाँ पे होंगे। और वो ऐसा सोच रहा होता है और सोचता है कि वहाँ का हर गार्ड मेरे रक्त का है और कोई भी रास्ता नहीं है कि डाबो उन्हें मार सके या फिर उन्हें खत्म कर सके या फिर उन्हें कोई ऑर्डर दे सके। और वो ऐसा सोच रहा होता है और सोचता है कि वहाँ के जो हर गार्ड है वो सिर्फ मेरे ऑर्डर को फॉलो करते हैं, मतलब कि सिर्फ मेरी बातों को मानते हैं और इसके अलावा मैंने जो मुसोडो सील बनाई है उसी के ऑर्डर को लेते हैं। और वो ऐसा सोच रहा होता है और अपने पास से कुछ निकालता है और ये एक सील होती है। अगर आप लोगों को पता हो कि एशियन टाइम में कुछ राजा महाराजा के पास कैसे सील जैसी कोई चीज़ होती है, तो ये एक सील होती है। और जो यहाँ म्यूचन होता है ना वो उस सील को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि
यह नकली है, मतलब कि ये जो सील है वो नकली है, लेकिन असली सील कहाँ गई? और वो तो मेरे पास ही थी, तो असली सील को कहाँ और किसने लिया होगा? और वो ना ऐसा सोच रहा होता है कि उसे किसने चुराया होगा, और वो ना ऐसा सोच रहा होता है और अपने मन में आगे सोचता है कि मेरे पास जो है वो असली सील नहीं है, और मुझे नहीं पता कि असली सील कहाँ पर है, और जो मेरी गाइड है वहाँ वो भी कहाँ पे, मतलब कि जो सेना है जो कि उस सील के ऑर्डर को मानती है वो भी कहाँ पर है, मुझे ये भी नहीं पता है। और वो ना ऐसा सोच रहा होता है और उस सील की तरफ देख रहा होता है, और आगे अपने मन में सोचता है कि मुझे सबसे पहले अपने उन गार्ड को यानी उस सेना को ढूंढना होगा और उनके पास जाना होगा, ताकि मैं है ना दाबो के विद्रोह को रोक सकूं, और फिर जो दाबो है वो सिंहासन पर कब्जा नहीं कर पाएगी और उसे के विद्रोह की सजा मिलेगी। और वो ना ऐसा सोच रहा होता है और उस सील को तोड़ देता है, क्योंकि वो नकली होती है, वो असली नहीं होती, इसलिए वो उस सील को तोड़ देता है और उस सील की तरफ देख रहा होता है और भी गुस्से से। और फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि जो यानवेन होता है ना वो बाजार से वापस आ चुका होता है, और उसके हाथ में बहुत सारा सामान होता है, और उसके हाथ में खाने के लिए मछली भी होती है, मतलब कि वो बहुत सारी चीज़ें लाया हुआ होता है। और जो यानवेन होता है ना वो सीधा म्यू चैन के कमरे के पास आता है, और वो म्यू चैन के कमरे के दरवाजे को खोलता है और मुस्कुराते हुए म्यू चैन से कहता है कि मैं बाजार से वापस आ गया हूँ जुइंग, क्या तुम ठीक हो? तुम ठीक महसूस कर रहे हो? कि तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या तुम्हें अभी बेहतर महसूस हो रहा है, और क्या तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है? और वो ना ऐसे पूछ रहा होता है, और तभी हम है ना म्यू चैन को देखते हैं, और जो म्यू चैन होता है ना वो तभी है ना यानवेन से कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा हूँ, मतलब कि मैं ठीक हूँ, और तुम्हारा शुक्रिया यानवेन। और वो ना ऐसा कहता है, तभी हम है ना यानवेन को देखते हैं, जो कि वो सारी चीज़ें को लाया होता है ना उन्हें अपनी जगह पे रख रहा होता है, और वो म्यू चैन से कहता है कि यू आर वेलकम जुइंग, मतलब कि आपका स्वागत है जुइंग, और मैं तो एक जिम्मेदार डॉक्टर हूँ, और मैं अपने पेशेंट को कैसे ऐसे अकेला छोड़ सकता हूँ, और मैं अपने पेशेंट को कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। और जो यानवेन होता है ना वो ऐसा कहते हुए जो अपने पास से कुछ चीज़ें लाया होता है, जैसे कि कुछ दवाइयाँ और जड़ी बूटियाँ लाया होता है, उन्हें एक प्लेट में लगाता है और फिर उसे है ना म्यू चैन के पास ले जाता है, और फिर म्यू चैन को मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं आपके लिए बाजार से कुछ जड़ी बूटियाँ लाया हूँ, जो कि आपकी आंतरिक ऊर्जा को ठीक करने में और आपकी जो घाव है उन्हें हील करने में आपकी मदद करेगी। और ऐसा कहते हुए जो यानवेन होता है ना वो उन दवाइयों को यानी कि कुछ गोलियां लाया होता है जो कि जड़ी बूटी की होती है, उन्हें है ना म्यू चैन को देता है। और तभी जो म्यू चैन होता है ना वो ये देखने के बाद फिर है ना यानवेन का शुक्रिया अदा करता है, मतलब कि वो उसे थैंक्स कहता है, मतलब कि शुक्रिया कहता है। और फिर है ना तभी हम यानवेन को देखते हैं, जो कि उन दवाइयों को देने के बाद उसकी नज़र उस टेबल पे जाती है जहाँ के उसने जो म्यू चैन को सुबह सूप का कटोरा दिया था ना, तो जो म्यू चैन होता है ना उसने उस सूप को पूरा पी लिया होता है, और वो उस कटोरे की तरफ जाता है और वहाँ पे देखता है कि उस कटोरे के बगल में कुछ है, मतलब कि कुछ टूटा हुआ है, और वो उसे देखने के बाद म्यू चैन से कहता है कि ये क्या है। और ऐसा कहते हुए जो यानवेन होता है ना वो उस टुकड़ों को अपने हाथों में उठा लेता है और उन्हें देख रहा होता है कि ये क्या चीज़ है। और तभी जो म्यू चैन होता है ना वो यानवेन से कहता है कि ये कुछ बेकार से जेट के टुकड़े हैं जिन्हें कि मैंने तोड़ दिया है। और वो ना ऐसा कहता है, तभी हम यानवेन को देखते हैं जो कि उस जेट के टुकड़ों को देख रहा होता है, और वो ये सुनने के बाद अपने मन में सोचता है कि जेट के टुकड़े, ऐसा लगता है जैसे कि ये किसी मोहर की सील की तरह है, मतलब कि ये किसी कमांडर की सील की तरह है, और क्या ये उनकी सील है, और क्या जो पंथ है उसके अंदर मतलब कि दाबो के विद्रोह के अलावा कुछ और भी पंथ के अंदर चल रहा है। और वो ना ऐसे गंभीरता से सोच रहा होता है और उस जेट के टुकड़े को देख रहा होता है। और फिर यानवेन म्यू चैन से कहता है कि ये जेट तो टूट गया है, तो इसके टुकड़े अब बेकार हो गए होंगे, तो लाओ इसे मैं फेंक दूंगा। और ऐसा कहते हुए वो उन सभी टुकड़ों को उठा लेता है और उन्हें एक पैकेट जैसी मतलब कि एक कपड़े में लपेट देता है और उन्हें अपने पास रख लेता है, और अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर एक बार मैंने इन सभी टुकड़ों को इकट्ठा कर लिया और इन्हें मिला दिया तो शायद जरूर मुझे कोई सुराग मिल सकता है। और वो ना ऐसे सोच रहा होता है अपने मन के अंदर। और तभी हम है ना म्यू चैन को देखते हैं जो कि यानवेन की तरफ देखता है कि हाँ इसे ये क्यों चाहिए, मतलब कि उसे भी समझ में आ रहा होता है, लेकिन वो फिर यानवेन की तरफ देखता है और यानवेन से कहता है कि हाँ ज़रूर तुम इसे ले जा सकते हो, मतलब कि तुम इसे फेंक सकते हो। और वो ना ऐसा कहते हुए यानवेन की तरफ देख रहा होता है और अपने मन के अंदर कुछ सोच रहा होता है, मतलब कि वो ये सोच रहा होता है कि ज़्यादातर लोग मतलब कि अधिकांश लोग इसके बारे में नहीं जानते ये क्या है, और यानवेन अगर इसे पुनः प्राप्त कर लेता है, मतलब कि इसे ठीक भी कर लेता है तो भी इसके ये कुछ समझ में नहीं आएगा, और अगर कुछ समझ में आता भी है तो भी कोई बात नहीं है, वैसे भी ये सील नकली है, और इसी बहाने में इसका परीक्षण भी कर लूँगा, मतलब कि इसकी परीक्षा भी ले लूँगा। और वो ना ऐसे सोचते हुए यानवेन की तरफ देख रहा होता है, और फिर हमें है ना उसी घर को दिखाया जाता है। और फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे जो यानवेन होता है ना वो अपने हाथ में कुछ कपड़े को लाया हुआ होता है, और वो ना म्यू चैन के पास आता है और म्यू चैन से कहता है कि आप अपने कपड़े मुझे धोने के लिए दीजिए, और आपके जो शरीर पे बहुत जगह घाव है और आपके जो खून के धब्बे भी लगे हुए हैं कई जगह पे, तो आइए मैं आपको इन्हें साफ करने में आपकी मदद करता हूँ, मतलब कि मैं आपको नहलाऊंगा, मैं आपको साफ करूँगा करने में आपकी मदद करता हूँ। और वो ना ऐसा कहता है, तभी हम है ना म्यू चैन को देखते हैं जो कि ये बात सुनने के बाद यानवेन की तरफ देख रहा होता है, और वो शक की भरी
प्यारी नज़रों के साथ देख रहा होता है और अपने मन में सोचता है कि डॉक्टर अब मुझसे क्या चाहता है, मतलब कि जो यानवेन है वो मुझसे क्या चाहता है और वो क्या ढूंढने की कोशिश कर रहा है। और वो ना ऐसे सोचते हुए यानवेन की तरफ देख रहा होता है और तभी हम यानवेन को देखते हैं जो कि है ना म्यूचन को अपनी तरफ देखते हुए देख रहा होता है। और वो ये देखता है कि म्यूचन कब से उसकी तरफ ही ऐसे घूर के देख रहे हैं। इसलिए जो यानवेन होता है वो अपने मन में सोचता है कि जुइंग मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं, मतलब कि वो मेरी तरफ कब से ऐसे ही क्यों देख रहे हैं, क्या उन्हें मुझ पर शक हो रहा है। और वो ना ऐसा सोचते हुए फिर म्यूचन की तरफ देखता है और फिर म्यूचन के पास कुछ कपड़ों को ले जाता है और बड़ा ही ऑकवर्ड फील करते हुए, मतलब कि थोड़ा सा एम्बेरस भी होता है और थोड़ा ऑकवर्ड भी फील कर रहा होता है। और फिर म्यूचन से कहता है कि अगर आप नहीं चाहते कि मैं आपको साफ करूं और आपको ऐसे देखूं या फिर आपके कपड़े बदलने में आपकी सहायता करूं तो कोई बात नहीं है, आप कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे, मतलब कि बेहतर हो जाएंगे, तो फिर आप अपने कपड़े खुद एक्सचेंज कर सकते हैं, मतलब कि खुद ही बदल सकते हैं। और वो ना ऐसा कहते हुए थोड़ा सा एम्बेरस फील कर रहा होता है क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि वो म्यूचन को कपड़े बगैर कपड़े के देखना चाहता है या फिर ऐसा कुछ है, वो ऐसा समझाने की कोशिश कर रहा होता है। और तभी हम है ना म्यूचन को देखते हैं जो कि फिर यानवेन से कहता है कि ठीक है डॉक्टर, आप जो भी कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। और ऐसा कहने के बाद जो म्यूचन होता है वो खड़ा हो जाता है और फिर अपने कपड़ों को आगे से निकालने लगता है, मतलब कि निकाल देता है। और तभी हम यानवेन को देखते हैं जो कि अपने साथ एक पानी का टब लाया होता है और एक रुमाल भी लाया होता है जिससे कि वो म्यूचन की बॉडी को पोंछने वाला होता है, मतलब कि साफ करने वाला होता है। और जो यानवेन होता है ना वो उस कपड़े को पानी में भिगोता है और फिर म्यूचन से कहता है कि मैं अगर आपको ऐसी जगह पे टच कर दूं, मतलब कि ऐसी जगह पे छू दूं जहाँ पे आपके घाव हो और आपको दर्द हो, तो आप मुझे पहले से बता दीजिएगा ताकि है ना मैं आपको वहाँ पे दोबारा ना टच करूँ, मतलब कि वहाँ पे आपको दोबारा दर्द ना हो। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम है ना म्यूचन को देखते हैं जो कि कहता है ओके, मतलब कि ठीक है। और ऐसा कहने के बाद वो वहीं पे एक टेबल पे बैठ जाता है और तभी हम है ना यानवेन को देखते हैं जो कि है ना म्यूचन के पास आता है और उसके जो शरीर होता है ना वहाँ पे पोंछने लगता है, मतलब कि जहाँ जहाँ पे खून के दाग होते हैं ना वहाँ पे पोंछने लगता है और उसे साफ कर रहा होता है। और साफ करते हुए वो ना कुछ जख्मों को देख रहा होता है और वो उन जख्मों को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये उसे 12 साल की उम्र में लगा था और ये उसे उसके पंथ से ही द्वारा एक इंसान के द्वारा लगा था। और फिर वो दूसरी जगह साफ करता है पीछे, तो वो वहाँ पे भी एक जख्म देखता है और वो सोचता है कि ये म्यूचन को, मतलब कि जुइंग को 13 साल की उम्र में लगा था जब वो इससे लड़ाई कर रहे थे। और फिर वो आगे और साफ करते हुए एक और घाव देखता है और जिसे देखते हुए वो सोचता है कि ये जुइंग को 16 साल की उम्र में लगा था जबकि वो क्रॉसबो चला रहे थे। और वो ना ऐसा सोच रहा होता है, मतलब कि उसे म्यूचन के जख्मों के बारे में कैसे पता चला ये तो हमें भी नहीं पता और शायद म्यूचन को भी नहीं पता है कि उसे उनके सारे जख्मों के बारे में पता है। लेकिन जो यानवेन होता है ना वो ऐसे सोचते हुए जुइंग को, मतलब कि जो म्यूचन की बॉडी को साफ कर रहा होता है और वो उन सभी जख्मों को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा दुखी महसूस होता है, मतलब कि उसे ना म्यूचन के लिए बुरा लग रहा होता है और उसे काफ़ी ज़्यादा दुखी महसूस होता है और वो ना वहीं पे रुक जाता है, मतलब कि ऐसे ही खड़ा हो जाता है। और तभी हम है ना म्यूचन को देखते हैं। जो म्यूचन होता है ना वो देखता है कि जो यानवेन है वो अचानक से रुक गया है और ऐसे स्टिल खड़ा है। इसलिए जो म्यूचन होता है ना वो यानवेन की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि हाँ इसे क्या हुआ है, मतलब कि ये क्यों रुक गया, इसे क्या हुआ। और फिर वो ना म्यूचन जो होता है ना वो यानवेन से पूछता है कि क्या हुआ, तो यानवेन क्या तुम्हें मेरे जख्मों ने डरा दिया, और वो ना ऐसा पूछता है। तभी हम है ना यानवेन को देखते हैं जो कि ये बात सुनने के बाद अपने होश में आता है, मतलब कि उसे दुखी महसूस हो रहा है, वो डर नहीं गया है। इसलिए जो यानवेन होता है ना वो एक प्यारी नज़रों के साथ है ना म्यूचन की तरफ देख रहा होता है और म्यूचन से कहता है कि नहीं ये इतने डरावने नहीं है, बल्कि यह दर्द है, वो अवर्णित चीज़ें हैं जिन्हें कि आपको सहना पड़ा, वह भयानक है, मतलब कि आपने जो दर्द सहा वो चीज़ें सही वो कितनी ज़्यादा भयानक है और यह यद्यपि के कारण है, मतलब कि आपको यद्यपि ने ऐसा बनाया है और जो कि आप अभी है। और मैं नहीं चाहता कि मेरे जीवन में किसी को भी ऐसा अनुभव हो। और वो ना ऐसा कहते हुए है ना म्यूचन की तरफ देख रहा होता है और तभी हम म्यूचन को देखते हैं जो कि यानवेन की ये बातों को सुनने के बाद यानवेन की तरफ देख रहा होता है और अपने मन में सोचता है कि उसकी सोच कितनी अलग है, मतलब कि जो यानवेन है उसकी सोच कितनी अलग है। मैं जब भी कितना भी जख्मी हो गए या फिर चोटिल हो के घर वापस लौटता है तो जो मेरे मास्टर है वो मुझसे कहते हैं कि जल्दी ठीक हो जाओ और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, वापस लौटो और युद्ध में जाओ। और वो ना ऐसे कहते और उसकी सोच कितनी अलग है। और वो ना ऐसा सोचते हुए है ना यानवेन की तरफ देख रहा होता है और एकदम चुप रहता है, मतलब कि वो क्या कहे उसे समझ में ही नहीं आ रहा होता है और वो यानवेन की तरफ देख रहा होता है। और फिर हम यानवेन को देखते हैं जो कि यानवेन को बात दिलाने के बाद, मतलब कि उसे कपड़े से साफ करने के बाद एक हार्मफुल आता है और उसे म्यूचन को पहनाने लगता है। और हार्मफुल को पहनाते हुए जो यानवेन होता है वो म्यूचन से कहता है कि हालांकि मैं एक डॉक्टर हूँ और लोगों का इलाज करना और उनकी मदद करना मेरा कर्तव्य है, लेकिन मुझे कोर्ट के निशान देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और खासकर आपके ऊपर। और वो ना ऐसा कहते हुए म्यूचन को हार्मफुल पहना रहा होता है, मतलब कि उसको कपड़ा पहना रहा होता है। और तभी हम है ना म्यूचन को देखते हैं। जो म्यूचन होता है ना वो ये बात सुनने के बाद जो यानवेन होता है ना उसके सिर के पास से
अपने हाथों को ले जाता है और उसे गले लगाते हुए कहता है कि यह सब ठीक है और ये सब अतीत की बातें हैं। मतलब कि जो घाव है या फिर जो जख्म है वो सारी अतीत की बातें है कि क्या हुआ था और क्या नहीं, ये सारी अतीत की बात है। और तुमने कहा था ना कि तुम मेरे साथ हो और तुमने कहा कि तुम मुझ पे कभी हार नहीं मानोगे। और वो ना ऐसे कहते हुए यानवेन के सर पे ऊपर अपने हाथों को रखता है और फिर वो ना यानवेन की तरफ देख रहा होता है। मतलब कि वो एकदम बिल्ली की तरह जैसे कि यानवेन को पकड़ा हुआ होता है और जैसे कि यानवेन और म्यूचेन के बीच जैसे किस होने ही वाली होती है, वो एक दूसरे में ऐसे डूबते जा रहे होते हैं और किस करने ही वाले होते हैं। लेकिन तभी वहाँ का जो दरवाज़ा होता है वो धड़ाम से खुलता है। मतलब कि वहाँ पे उस दरवाजे पे कोई पैरों से लात मारता है और ये और कोई नहीं, ये जेंगियान होता है जो कि पैरों से लात मार के दरवाजे को खोल देता है और वहाँ पे आ जाता है और हंसते हुए यानवेन को बुलाता है कि यानवेन। और तभी हम यानवेन और म्यूचेन को देखते हैं जो कि ये आवाज़ सुनने के बाद और धड़ाम से दरवाज़ा खुला और जेंगियान यहाँ पे आ गया। इसलिए जो यानवेन और म्यूचेन होता है वो एक दूसरे को फेस को दूसरी तरफ टर्न कर लेते हैं। मतलब कि जो यानवेन होता है वो बाथ टब को लेकर दूसरी तरफ जाने लगता है और जो म्यूचेन होता है वो भी दूसरी तरफ मुँह करके खड़ा हो जाता है। और फिर हमें म्यूचेन को देखते हैं जो कि है ना वहीं पे दूसरी तरफ देखते हुए खड़ा होता है और वो ना थोड़ा सा हल्का सा खांसता है और ऐसा दिखाता है जैसे कि वो दोनों कुछ कर ही नहीं रहे थे। और उसके चेहरे पे थोड़ी सी ब्लश भी होती है, मतलब कि थोड़ी सी लाली होती है। और वो अपने मन में सोचता है कि आखिरकार मैं एक आदमी को क्यों गले लगाना चाहता था और उसे अपनी तरफ क्यों खिंचाव महसूस कर रहा था, और वो ना ऐसा सोच रहा होता है। और फिर हम जेंगियान को देखते हैं जो कि वहाँ पे आया होता है। तो वो यानवेन के पास जाता है और उसके कंधे पे हाथ रख के उसको रोकता है, यानी उसे बुलाता है और उसे कहता है कि शहर में एक ब्लॉक पार्टी है, तो ये ऐसा हुआ चैन मैं तुम्हारे पास से यानवेन को ले जा रहा हूँ और तुम थोड़ा आराम करना क्योंकि तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं है, और जब तुम ठीक हो जाओगे तो हम तुम्हें भी अपने साथ ले जाएंगे। और ऐसा कहने के बाद जो जेंगियान होता है वो यानवेन के हाथों को पकड़ता है और उसे वहाँ से ले जाने लगता है, मतलब कि वहाँ से ले जाता है। और तभी हम वहाँ खड़े म्यूचेन को देखते हैं जो कि ये बात सुनने के बाद वहीं पे खड़ा होता है और वो ना अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या यूनियन का शीर्ष अधिकारी यानवेन को ब्लॉक पार्टी के अंदर आमंत्रित कर रहा है, पर ये नॉर्मल पार्टी की तरह नहीं होता है। मतलब कि यहाँ पे सिर्फ कुछ लोगों को ही ऐसी मेन पार्टियों में बुलाया जाता है और वो यानवेन को वहाँ पे बुला रहा है। जरूर ऐसा लगता है जैसे यानवेन है उसका संघ के साथ, यानी कि जो यूनियन है उसके साथ जरूर कोई गहरा संबंध होगा। और वो ना ऐसा सोच रहा होता है कि उसका ज़रूर कोई गहरा रिश्ता हो सकता है और वो ना ऐसे सोचते हुए वहीं पे खड़ा होता है। और फिर हम है ना बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि जो जेंगियान होता है ना वो यानवेन के हाथों को पकड़ के उसे वहाँ से ले जा रहा होता है और जो यानवेन होता है ना वो उसे जैसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है कि अभी मुझे नहीं जाना। और तभी हम है ना जेंगियान को देखते हैं जो कि है ना यानवेन के हाथों को पकड़ते हुए वहाँ से ले जा रहा होता है और यानवेन से कहता है कि वेनियान, आपके मित्र के रूप में मैं आपको उससे दूर रहने की चेतावनी दे रहा हूँ और वह कोई साधारण आदमी नहीं है। इसके अलावा मास्टर को आपकी ज़रूरत है और हमें यूनियन में वापस जाना होगा। और वो ना ऐसा कहते हुए है ना यानवेन को ले जा रहा होता है। मतलब कि क्या यानवेन कौन है और वेनियान कौन है ये कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। और उसके अलावा हमें एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पे एक बुढ़ा इंसान होता है जो कि उनका मास्टर होता है शायद, और वहाँ पे कुछ लोग भी खड़े होते हैं और वहाँ पे बिजली भी कड़क रही होती है और बारिश हो रही होती है और हमें इस बारे में अभी नहीं पता चलता कि ये सबको लोग कौन है। और फिर हमें वापस है ना म्यूचेन की तरफ का सीन देखते हैं जहाँ पे जो म्यूचेन होता है वो अपने कमरे के अंदर बिस्तर पे आराम कर रहा होता है, मतलब कि सो रहा होता है और वो बस उसे नींद नहीं आ रही होती है और वो करवटें बदल रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि बहुत रात हो चुकी है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी है। यानवेन अभी तक वापस क्यों नहीं लौटा, वो वापस क्यों नहीं आया, क्या वो यूनियन के अंदर चला गया होगा, क्या वो वहीं पे रहेगा। और वो ना ऐसा सोचते हुए करवटों को बदल रहा होता है और आगे सोचता है कि जो यानवेन है वो शायद से यूनियन का सदस्य हो सकता है, मतलब कि उसी का ही एक मेंबर हो सकता है। और वो ना ऐसे सोचते हुए वहीं पे ऐसे ही लेटा हुआ होता है और आगे अपने मन में सोचता है कि अगर वाकई में मतलब कि सच में अगर यानवेन यूनियन का सदस्य है, मतलब कि वहाँ का एक मेंबर है, तो यूनियन तो हमेशा से मेरी दुश्मन रही है, तो क्या यानवेन ने फिर मुझे क्यों बचाया। और ऐसा सोच रहा होता है और है ना हमें फिर एक जगह दिखाई जाती है। ये जगह तो हमें नहीं पता कि कौन सी है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि यहीं पे ये वाला चैप्टर भी पूरा होता है और ये वाला मांगा भी, क्योंकि इसके आगे के चैप्टर्स अपलोड नहीं हुए हैं। और अगर जो ऑथर है अगर वो मांगा को आगे बढ़ाते हैं और इसके आगे के चैप्टर्स लाते हैं तो मैं ज़रूर उसे एक्सप्लेन कर दूँगी। और जब तक इसके नए चैप्टर्स नहीं आते हैं तब तक आप मेरे दूसरे मांगास को देख सकते हैं जो कि मैं चला रही हूँ, और उस मांगा के चैप्टर में जल्दी लाने की पूरी कोशिश करूँगी। और अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ अच्छी लगती है और मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए गुड बाय।